गरीब माँ की 5 काली बेटियों की विदाई। ममता अपने पति रमेश और अपनी 5 बेटियां कोमल, स्वाति, खुशी, पूजा और रेनू के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती है। ममता का पति रमेश एक मजदूर है। इनका परिवार बहुत गरीब होता है, जिस वजह से इनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने तो दो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बच्चों, घर में एक दाना भी राशन नहीं है। ऐसे में मैं तुम लोगों को क्या खिलाऊंगी? तुम लोग थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हारे बाबूजी अभी आते ही होंगे। वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाएंगे। ममता के समझाने पर सारे बच्चे मान जाते हैं। कुछ ही देर में रमेश भी घर आ जाता है। आ गए आप? बच्चे सुबह से भूखे हो रहे हैं, इनके खाने के लिए आप बाहर से कुछ ले आइए। यहाँ जहर खाने को जेब में एक पैसा नहीं है और इन लोगों को खाना चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं? हाँ, कहाँ से लाऊं मैं इनके लिए खाना? चोरी करके? हाँ, एक तो 5 बेटियां पैदा कर दी, वो भी इतनी काली। अब इनके खाने पीने का खर्चा, इनके बड़े होने का खर्चा, शादी और दहेज का खर्चा कहाँ से लाऊंगा? मैंने पहले ही कहा था जब ये पैदा हुई थी कि मार दे इन्हें, लेकिन नहीं, तुझे तो इन्हें पालना था। अब पाल इन्हें और भर पेट इनका, चोरी करके वो भी। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी बेटियां हैं, कोई बोझ नहीं। हमारा फर्ज है कि हम इनका ख्याल रखें, इन्हें पढ़ाएं लिखाएं, जिससे कल ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटियों के बारे में ऐसा बोलते हुए? ममता के मुंह से ऐसी बात सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो ममता को मारने लगता है। अपनी माँ को ऐसे पिटता देखकर 5 बेटियां एक कोने में डर के मारे बैठ जाती हैं। रमेश के जाते ही 5 बेटियां अपनी माँ से चिपक कर रोने लगती है। माँ, तुम रो मत, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें भूख नहीं लगी है। हाँ माँ, हमें भूख नहीं लगी है, हमें कुछ भी खाने का नहीं चाहिए। आप रोइए मत। बेटा, तुम लोग मत रो, मैं तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। ममता अपनी 5 बेटियों को गले लगाकर रोने लगती है, लेकिन उनकी परेशानी अभी यही नहीं थमती है। रमेश का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि रमेश की वहीं पर मौत हो जाती है। अपने पति की मौत का ममता को बहुत बड़ा सदमा लगता है। हे भगवान, ये तेरी कैसी परीक्षा है? पहले क्या हम पर कम मुसीबत थी जो तूने मेरे पति को छीनकर हमारी परेशानी को और बढ़ा दिया। तूने मेरी बच्चियों के सर पर से बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। अब मैं अपनी इन बेटियों को कैसे पालूंगी? माँ, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना आपके साथ। रमेश के मरने की वजह से ममता के घर में काफी परेशानी आ जाती है। कई दिन इन सभी को भूखे पेट सोना पड़ता है। पैसे ना होने की वजह से घर का मकान मालिक भी इन्हें घर से निकाल देता है। भगवान, और तू हमारी कितनी परीक्षा लेगा? पहले मेरे पति और इन बच्चियों के पिता को छीन लिया, अब हमारे सर से छत भी छीन ली। भगवान, तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? घर से निकाले जाने के बाद ममता अपनी 5 बेटियों के साथ दर दर भटकती है और ऐसे ही रात हो जाती है। वो सभी एक पेड़ के नीचे रात गुजारते हैं और सुबह होते ही। माँ, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, खाली पेट चलने की भी हिम्मत नहीं बची है। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। मैं जानती हूँ बच्चों, तुम लोगों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तुम लोग यही रुको, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कोमल, तुम इन सब का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर ममता खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है कि तभी उसे एक ढाबा दिखाई देता है, जहाँ वो सभी को खाना खाते हुए देखती है। सभी लोगों ने अपना बचा हुआ खाना थाली में छोड़ दिया था। ममता के पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो खाना नहीं खरीद सकती थी। इसलिए वो इसी बचे हुए खाने को चुराती है और अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले जाती है कि तभी उसे ढाबे का मालिक देख लेता है। बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं? हाँ, ये जूठा खाना कहाँ ले जा रही हैं? भाई साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी बच्चियां 2 दिनों से भूखी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं उनके लिए बचा हुआ खाना ले जा रही हूँ। आपको ये खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं है।
इतना बोलकर बबलू सिंह ममता और उसकी बेटियों के लिए दूसरा खाना पैक करता है और ममता को दे देता है। ममता जल्दी से जाकर अपनी बेटियों को खाना खिला देती है। इसे खाकर उसकी सभी बेटियां बहुत खुश होती हैं। बबलू सिंह एक अच्छा आदमी होता है। उससे ममता और उसकी बेटियों की परेशानी नहीं देखी जाती है, इसलिए वो ममता को अपने ही ढाबे पर काम पर रख लेता है। जिसके बाद ममता धीरे धीरे पैसे जोड़ जोड़ कर एक किराए का घर ले लेती है और अपनी बेटियों को पढ़ाती है। और ऐसे ही आज उसकी सभी बेटियां बड़ी हो जाती हैं। माँ, आपने बहुत काम कर लिया है। अब आपको और काम करने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत की है, हम सभी को पढ़ाया है और हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब हमारी बारी है। नहीं मेरी बच्चियों, अभी भी एक काम बाकी है और वो है तुम्हारी शादी। मुझे तुम पांचों के हाथ पीले करने हैं, उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगी। मैंने एक जगह तुम्हारे रिश्ते की बात की है। उनके 5 बेटे हैं। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो तो मैं शादी की तारीख तय कर दूं। माँ, जैसा आप कहें। ममता की 5 बेटियां हाँ बोल देती है। जिसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर ममता की बेटियों की शादी विनीता के 5 बेटे अजय, विजय, मोनू, मोहित और राज से हो जाती है। ममता जी, आप तो जानती ही हैं कि मेरे बेटों की सरकारी नौकरी है। मेरे बेटों के लिए बड़े बड़े घर से रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने आपकी बेटियों की शादी अपने बेटों के साथ कर दी। ऊपर से आपकी बेटियां इतनी काली भी हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने दहेज तो अपनी बेटियों को अच्छा खासा दिया होगा। हाँ बहन जी, ये देखिए। क्या ये दहेज है? एक टीवी, बेड और एक अलमारी, वो भी ऐसी। इससे अच्छी अलमारी, बेड और टीवी तो मेरे नौकरों के घरों में है। अगर आप अपनी बेटियों की विदाई करना चाहती हो तो आपको दहेज का सारा सामान और 10 लाख रुपए देने होंगे, तभी आपकी बेटियों की विदाई होगी। बहन जी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? आपको तो पता है ना, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी रकम आपको दे पाऊं। अगर हैसियत नहीं है तो तुम्हारी बेटियों की विदाई भी नहीं हो सकती। चलो बेटा यहाँ से। विनीता जबरदस्ती अपने 5 बेटों को वहां से ले जा रही होती है कि तभी रुकिए, आपको पता है हमारे देश में दहेज मांगना एक कानूनी अपराध है। अगर इस बारे में पुलिस को पता चलेगा कि आप हमसे दहेज मांग रही हैं, तो आपको कितने सालों की सजा हो सकती है, ये आप अच्छे से जानती हैं। हाँ, और बेइज्जती होगी वो अलग। आपके बेटों की तो सरकारी नौकरी है, तो क्या आपके बेटों में इतना भी दम नहीं है कि वो अपने बलबूते पर बिना दहेज के हमें ले जा सके? और हाँ, काला होना कोई पाप नहीं है, समझिए आप। हाँ माँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। और रही बात काले रंग की, तो हम लोग भी तो सांवले ही हैं। ये अमीर गरीब काला गोरा कुछ भी नहीं होता ऐसा। बहू, मुझे माफ कर देना। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है और मेरी आंखें खुल गई है। विनीता को अपनी गलती पर पछतावा होता है। जिसके बाद वो अपनी बहुओं को बिना दहेज के ले जाती है और उन सभी बहनों की विदाई हो जाती है। और अब 5 बहनें खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती हैं।